हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और शानदार वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक कॉलम को बनाने में क्या खर्चा आता है विद फुटिंग, ताकि घर बनाते हुए आप अपने सभी कॉलम का खर्चा आसानी से पता कर पाएं। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कॉलम खर्चे की, जिसका 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम का हमारा खर्चा पड़ा था 2700 रुपए। पर मुझे आप लोगों के काफी कमेंट मिले कि सर कॉलम का खर्चा फुटिंग के साथ बताएं, पूरी स्टील रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन के साथ। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये खर्चा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि विद फुटिंग एक कॉलम को बनाने में कितना खर्चा लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फुटिंग का प्लान और सेक्शन है, जिसमें हमने फुटिंग का साइज लिया है 4 फीट बाय 4 फीट का, जो साइज 2 स्टोरी तक मकान बनाने के लिए सूटेबल रहता है। तो हमारी इस स्क्वायर फुटिंग का साइज है 4 फीट बाय 4 फीट, या कह सकते हैं 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर अगर मीटर में देखें तो। सेकंड, अगर बात करें फुटिंग रिइंफोर्समेंट की, तो फुटिंग में हमारा पूरा सरिया 12 mm का है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 इंच यानी कि 150 mm। मैं आपको भी 2 स्टोरी के लिए यही साइज रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फुटिंग में सरिये की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमारी एक बार की लेंथ है 4 फीट, क्योंकि हमारी इस फुटिंग की दोनों साइड सेम साइज की हैं, तो कोई भी साइड पकड़ लो तो ये लेंथ हो गई एक बार की 4 फीट। और इसके दोनों साइड हमें कवर रखना है 2 इंच यानी कि 50 mm का कम से कम, इस साइड भी और इस साइड भी। और जो ये लेंथ रहेगी, जो ये स्टील बैंड होगा, ये दोनों तरफ मिनिमम 6 इंच बैंड करना है। तो फुटिंग की लेंथ है 4 फीट और फुटिंग में बोथ साइड हमने क्लियर कवर रखा है 50 mm। तो एक बार की लेंथ हो जाएगी फुटिंग लेंथ माइनस दोनों साइड का कवर। तो फुटिंग लेंथ है 4 फीट माइनस 2 इंच प्लस 2 इंच दोनों साइड का कवर इज इक्वल टू 3 फीट 8 इंच। तो एक बार की लेंथ हो जाएगी 3 फीट 8 इंच प्लस 6 इंच प्लस 6 इंच दोनों साइड जो हमने स्टील को बेंड किया है ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू 1.424 मीटर। तो अब हमें इसमें बैंड डिडक्शन करनी है, एक ये वाला बैंड और दूसरा ये वाला बैंड। तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बार माइनस 2 इंटू 2D, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ बैंड 2 हैं और दोनों 90 डिग्री के बैंड हैं, और 90 डिग्री बैंड के लिए हम लेते हैं 2D, इसीलिए मैंने यहां 2 इंटू 2D लिया है। तो ये हो जाएगी 1.422 माइनस 2 इंटू 2 इंटू D, और डाई ऑफ बार है 12 mm इज इक्वल टू 1.374 मीटर। तो ये तो लेंथ आ गई एक बार की। अब हमें पता करना है कि ये कितने नंबर ऑफ बार आएंगे। तो नंबर ऑफ बार इन वन फुटिंग कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फुटिंग लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो फुटिंग लेंथ है 4 फीट डिवाइड बाय स्पेसिंग है 6 इंच प्लस 1। पहले हम इन सभी फीट और इंच की वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। और हमेशा ध्यान रखें, 1 फीट होता है 0.3048 मीटर के इक्वल और 1 इंच होता है 0.0254 मीटर के इक्वल। तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पर 1.2192 मीटर डिवाइड बाय 0.1524 मीटर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 नंबर ऑफ बार आ जाएंगे कैलकुलेट करने पर। तो अलोंग एक्स एक्सिस नंबर ऑफ बार हो जाएंगे 9 नंबर और अलोंग वाई एक्सिस भी नंबर ऑफ बार हो जाएंगे 9 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ बार हो गए हमारे 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 नंबर। तो बस अब हम फुटिंग बार की टोटल लेंथ पता कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ 1 बार इंटू टोटल नंबर ऑफ बार, तो लेंथ ऑफ 1 बार आई थी हमारी 1.374 इंटू नंबर ऑफ बार है 18 इज इक्वल टू 24.732 मीटर। तो ये तो आ गया हमारा फुटिंग का स्टील। अब सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम में टोटल बार की स्टील लेंथ, कि कॉलम में टोटल कितना सरिया लगेगा। तो ये हमारे कॉलम का सेक्शन है, हमारे कॉलम की लेंथ है 260 mm और ब्रेथ है 330 mm। ये हमारे कॉलम का साइज है। लास्ट वीडियो में मैंने 9 इंच बाय 9 इंच कॉलम का साइज लिया था। अगर आप चाहते हैं वह वीडियो देखना तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपके कॉलम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच है। और कॉलम में हमने 4 लॉन्गिट्यूडनल बार रखे हैं 12 mm डाया के, और स्टीरअप बार डाया रखा है 8 mm का। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम सभी बार की टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे।
जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार है। तो लेंथ ऑफ वन बार हो जाएगी वर्टिकल बार लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल प्लस वर्टिकल बार लेंथ अबव ग्राउंड लेवल प्लस डेवलपमेंट लेंथ। तो बिलो ग्राउंड लेवल हमारी डेप्थ है 4 फीट प्लस अबव ग्राउंड लेवल हमारी 10 फीट प्लस डेवलपमेंट रखनी है आपको कम से कम 2 फीट इज इक्वल टू 16 फीट। और आपका कॉलम के टॉप पर भी सरिया बैंड होगा 6 इंच तक। तो टोटल एक कॉलम बार की लेंथ हो जाएगी 16 फीट 6 इंच या 5029 mm में कन्वर्ट करने पर। अब ये तो हमारी एक बार की लेंथ आ गई। अब इसमें हमें बैंड की रिडक्शन भी करनी है एग्जैक्ट लेंथ पता करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारी कॉलम की एक रोड है जिसमें एक बैंड ये है 90 डिग्री का और सेकंड बैंड ये है 90 डिग्री का, यानी कि एक लेंथ में टोटल 2 बैंड है। और 90 डिग्री के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं हम लेते हैं 2D, सॉरी ये 90 नहीं है 2D है। तो रिडक्शन होकर एक बार की लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ बार माइनस 2 इंटू 2D। तो लेंथ ऑफ बार है हमारी 5029 माइनस 2 इंटू डाया ऑफ बार है 12 mm इंटू 12 और ये हो गई टोटल लेंथ 4981 mm एक बार की। तो बस अब हम टोटल बार की लेंथ निकाल लेंगे। कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बार 4 है तो टोटल लेंथ हो जाएगी नंबर ऑफ बार इंटू लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू 4 इंटू 4981 इज इक्वल टू 19924 mm और 19.924 मीटर। तो ये हमारी कॉलम में टोटल बार की लेंथ हो गई लॉन्गिट्यूडनल बार की। अब हमें निकालनी है कॉलम में सभी स्टीरअप्स की टोटल लेंथ। और स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड्स। तो लेंथ है 260 mm और ब्रेथ है 330 mm। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टीरअप्स का बार आया है 8 mm और कॉलम में हम कवर रखते हैं 40 mm का। तो ये लेंथ साइड को हम a मान लेंगे और a होती है स्टीरअप्स के बीच इनर टू इनर डिस्टेंस। तो a लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉलम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स इक्वल टू 260 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 164 mm। ऐसे ही b लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। b होता है स्टीरअप्स के बीच का इनर टू इनर डिस्टेंस और b इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ कॉलम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स। ब्रेथ ऑफ कॉलम है 330 mm माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 234 mm। सो a लेंथ हमारी 164 mm और b लेंथ हमारी 234 mm। और अब हम हुक लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ हुक है 2 ये वाले और हुक का बैंड होता है हमेशा 135 डिग्री और 135 डिग्री बैंड के लिए हम हमेशा लेते हैं 10D जिसमें D है हमारा डाई ऑफ बार। तो ये हुक लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 10D इज इक्वल टू 2 इंटू 10 और डाई ऑफ बार है 8 mm इंटू 8 इज इक्वल टू 160 mm। तो हमारी हुक लेंथ आ गई 160 mm। और हुक बैंड से अलग हमारे पास 3 90 डिग्री के बैंड है 1 2 और 3 और 90 डिग्री बैंड के लिए हम लेते हैं 2D। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2D इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 mm। बस अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं तो हम सिंपली इन्हें इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। और फॉर्मूला है स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का 2a प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड्स और 2a है 164 प्लस b है 234 प्लस हुक लेंथ आई थी हमारी 160 माइनस बैंड है 48 इज इक्वल टू 908 mm। तो एक बार की कटिंग लेंथ हो गई हमारी 0.908 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिंग देखें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल हाइट ऑफ कॉलम डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 और टोटल हाइट ऑफ कॉलम हमारी 14 फीट डिवाइड बाय स्पेसिंग है 6 इंच प्लस 1। पहले इन सभी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.2672 मीटर डिवाइड बाय 0.1524 प्लस 1 और कैलकुलेट करके ये आ गई 29 नंबर। तो टोटल स्टीरअप्स बार की लेंथ हो जाएगी हमारी कटिंग लेंथ ऑफ 1 स्टीरअप्स इंटू नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू 0.908 इंटू 29 इज इक्वल टू 26.332 मीटर। तो बस अब हम पहले 12 mm बार का टोटल वेट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बार इन वन फुटिंग इज इक्वल टू टोटल बार लेंथ ऑफ फुटिंग प्लस टोटल बार लेंथ ऑफ कॉलम
इज इक्वल टू 24.732 प्लस 19.924 इज इक्वल टू 44.656 मीटर। और पर मीटर वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। तो 12 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 162, जिसमें डाई ऑफ बार है 12 mm, तो ये आ गया 0.888 kg पर मीटर का वेट। और टोटल वेट हो जाएगा हमारा 44.656 इंटू 0.888 इज इक्वल टू 39.699 और 40 kg बार mm डाया का। ऐसे ही हम 8 mm बार का वेट कैलकुलेट करेंगे। टोटल स्टीरप्स बार लेंथ है हमारी 26.332 मीटर और पर मीटर वेट होता है 8 mm डाया बार का 0.395 kg। तो टोटल स्टीरप्स बार का वेट हो जाएगा 26.332 इंटू 0.395 इज इक्वल टू 10.5 kg। तो टोटल स्टील वेट हो जाएगा हमारा 12 mm और 8 mm बार का 40 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 50.5 kg। और मार्केट में सरिये का रेट है आजकल अप्रोक्स 55 रुपए kg। तो टोटल सरिये के लिए खर्चा होगा आपका 50.5 इंटू 55 इज इक्वल टू 2778 रुपए। दूसरा बात करें शटरिंग की, फुटिंग और कॉलम के लिए तो सब प्लाई, बैटन, बोर्ड मेकिंग चार्ज और लेबर मिलाकर लमसम पकड़ लो 1500 रुपए। और अगर कंक्रीट क्वांटिटी की बात करें तो दोनों कॉलम और फुटिंग में इस साइज में आपकी टोटल जो कंक्रीट लग जाएगी वह लगेगी अप्रोक्स 0.7 क्यूबिक मीटर। और 1 क्यूबिक मीटर M20 कंक्रीट का रेट अप्रोक्स पड़ता है 4800 रुपए। तो टोटल कंक्रीट की कॉस्ट हो जाएगी आपकी दोनों कॉलम और फुटिंग में 0.700 इंटू 4800 इज इक्वल टू 3360 रुपए। और कंक्रीट पोरिंग करने का लेबर चार्ज पड़ता है 550 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक। तो कंक्रीट पोरिंग की टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी आपकी 0.7 इंटू 550 इज इक्वल टू 385 रुपए के आसपास। सरिया काटने और बांधने का लोकल में लेबर ले लेती है अप्रोक्स 8 रुपए पर केजी। तो बार बाइंडिंग की लेबर कॉस्ट पड़ जाएगी 50.5 इंटू 8 इज इक्वल टू अप्रोक्स 405 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक कॉलम की फुटिंग को मिलाकर स्टील कॉस्ट प्लस बार बाइंडिंग लेबर चार्ज प्लस शटरिंग कॉस्ट प्लस कंक्रीट कॉस्ट प्लस कंक्रीट पोरिंग चार्ज, सभी कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये हो गई 8428 रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो एक कॉलम को बनाने में आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 8500 रुपए। अब मान लो आपके टोटल 10 कॉलम है तो एक कॉलम के खर्चे से गुना कर दो तो आपके सभी कॉलम की कॉस्ट निकल जाएगी फुटिंग के खर्चे के साथ, जिससे आप एक आइडिया लगा लोगे कि आपका कितना पैसा कहां पर खर्च होगा। बस अब आपको फुटिंग और कॉलम का साइज कुछ भी हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करके आप अपने खर्चे का पता कर सकते हो। बस आपको अपने हिसाब से साइज चेंज कर देना है। तो उम्मीद करूंगा कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सभी ग्रुप्स के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने ई बुक का लिंक दे दिया है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्द मिलता हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।